प्यारे बच्चों, कल हमने आपका एलसीएम एचसीएफ आरंभ किए। पहला डे था, दूसरा डे है और एलसीएम एचसीएफ का प्रश्न आप देखिएगा। कहता है 8, 12, 24 का एलसीएम क्या होगा। तो छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या में भाग लग जाए तो छोटी संख्या को छोड़। तो 8 तिया के 24 और 12 दुना के 24, तो एलसीएम बराबर 24। कहता है 5, 8, 12, 24 का लॉसव क्या होगा, लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। तो जो काटता है उसको काट दीजिए। 8 कट गया, 8 तिया 24 और 12 दुना 24। और अब आपका 5 और 24 का आप एलसीएम निकाल दीजिएगा तो क्या होगा, 24 × 120। 9, 8, 12, 24 का एलसीएम क्या होगा। तो देख लीजिए 12, 8, अब क्या होगा 9 और 24 का। तो 9 और 24 का आप लगाइएगा। 9 और 24 में तो 3 से लग जाएगा, 3 तिया 9 और 3 8 है 24। अब लगेगा नहीं लगेगा तो 8 तिया 24 और 24 तिया 72। एलसीएम आपका 72। लिखते जाइएगा आप लोग। एचसीएफ लाइए, एचसीएफ 24, 56, 88 का एचसीएफ क्या होगा। 24, 56, 88 का एचसीएफ क्या होगा। तो वैसी संख्या से भाग लगावेंगे जो सब में लग जाए। तो तीनों में किससे लगेगा, 8 से तो लग नहीं सकता। 8 तिया 24, 7 8 है 56। अब कितना रहा 11। अब 3 7 11, 3 7 11, तो एचसीएफ आपका कितना आ गया। अब वैसी संख्या जो तीनों में भाग लग जाए। तो 1 से तो लगेगा, 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से सिर्फ 3 में लगेगा ना, 7 से सिर्फ 7 में लगेगा। तो वैसी क्रिया में यही क्रिया हम समाप्त कर देंगे। तो एचसीएफ बराबर कितना 8। या ऐसे भी आप कर सकते हैं, 24 और 56 और 88 में भाग लगा देंगे तो 2 से लग जाएगा। वैसी संख्या से भाग लगावेंगे जो सब में लग जाए, सब में लग जाए। तो 12, 56 का आधा लगाइए 2, 28, यह कितना 11। तो यहाँ क्या 4 और 4। फिर लगावेंगे किससे, 2 से, तो 6, यह कितना लगेगा 14, यह कितना 2 और 2। फिर लगावेंगे किससे, 2 से, तो 3, यह कितना रे बाबू 7, यह कितना 11। अब नहीं लगेगा तो एचसीएफ बराबर 2 गुने 2 गुने 2 बराबर कितना 8। वह बड़ी सी बड़ी संख्या, वह बड़ी सी बड़ी संख्या। तो बड़ी सी बड़ी संख्या कौन इसमें 8, जो 24 को भी काटेगा, 56 को भी काटेगा और 88 को भी काटेगा। पहला टाइप पर चलते हैं। इसमें लिख लीजिएगा इसको। पहला टाइप चलते हैं इसमें। पहला प्रश्न आप लिखेंगे, वह छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो 48, 40 और 30 से पूर्णतः विभाज्य हो। जो 48, 40 और 30 से
पूर्णतया विभाज्य हो। विभाज्य यानी पूरा पूरा भाग लग जाए, विभाज्य यानी पूरा पूरा भाग लग जाए। तो ऐसी क्रिया में रूल लिखिएगा RUL, एलसीएम बराबर आंसर, जो एलसीएम आवेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो अब आप एलसीएम निकालिएगा, किसका किसका, 48, 40 और 30 का, तो 2 से लग जाएगा, 24, 20 और 15, 24, 20 और 15। अब किससे लगेगा इसमें, 5 से तो आप लगा सकते हैं, तो 24, 5 चौके 20, 5 या 15 ना। अब देखिए 4 से कट जाएगा, 4 समाप्त, 3 भी समाप्त, इसलिए एलसीएम बराबर 24 बचे 120 गुना 2 बराबर 240, 240। तो सही उत्तर आपका कितना, 240। लिखते जाइएगा थोड़ा सा स्पीड में। टाइप 1 चल रहा है आपका, छोटा से छोटा क्वेश्चन से बड़ा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। उसके बाद जितना भी लेटेस्ट आपका पूछा हुआ सवाल है उस पर भी ध्यान केंद्रित करेंगे। प्रश्न आपका ये रहा, कहता है वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जो 45, 35, 28, यहां लिख दीजिएगा 45, 35 और 28 से पूर्णतः विभाज्य। तो ऐसे प्रश्नों में छोटी सी छोटी संख्या का जहां भी चर्चा वहां क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल देते हैं। एलसीएम आपका क्या होगा, किससे लगेगा रे बाबू, यहीं लगा देंगे। देखिए 5 से लग जाएगा तो 9 बचे 45, 7 बचे 35 या 28 ना, 7 चौके 28। अब लगेगा किसी से, नहीं लगेगा, तो सबको क्या करेंगे, गुना कर देते हैं। तो 5 गुना 9 गुना 28 बराबर ना, 28 पचे कर दीजिए, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में 4, 5 दुना के 10, 4 कितना 14, 8 पंचे 40 के 0, हाथ में कितना 4, 5 दुना के 10, 4 14, गुना कितना 9, 9 से गुना करिएगा, 9 चौके 36 की 6, हाथ में कितना 3 और 9 3 12, एलसीएम आपका 1260, 1260 लिख लीजिए। टाइप 1 चल रहा है। लिखते जाइए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैलाइए, जो गांव तक, हमारे गांव तक पहुंच जाए। और जितने भी कॉम्पिटिटिव बच्चे जो भी कंपटीशन का तैयारी करते हैं उसे यूट्यूब के माध्यम से अधिक लाभ हो। मैं भवन सर, छोटा से छोटा सवाल और बड़ा से बड़ा सवाल, जहां पे जो फॉर्मूला, जहां पर जो टाइप, जहां पर जो ट्रिक लगेगा वह सभी आपको बताएंगे। प्रश्न अगला लिखिएगा, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसमें 40, 35 और 80 से भाग दिए जाने पर, जिसमें 40, 35 और 80 से भाग दिए जाने पर, भाग दिए जाने पर, भाग दिए जाने पर प्रत्येक दशा में शेष
10 बचता हो, प्रत्येक दशा में शेष फल 10 प्राप्त होता है या बचता प्राप्त होता है। ऐसी क्रिया में आप क्या कीजिएगा, पहला काम एलसीएम, पहला काम क्या एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लीजिए आप। 40, 35 और 80 किससे लग जाएगा रे बाबू, 5 से, तो यह 8, 7 पचे 35, 5 से लगाइए यह, तो 5 से लगाइएगा तो क्या होगा, 16 पंचे 80। अब 8, 7, 16 अब किससे लग जाएगा आपका, ध्यान दीजिएगा यहां, 8, 7, 16। अब देख लीजिए 8 गुना थे 16, यह समाप्त, सबको गुना कर दीजिए, 16 पंचे 80, 80 या गुना 7, 7 8 56। जब प्रत्येक दशा में शेष फल 10 बचता हो, जब प्रत्येक दशा में शेष फल 10 बचता हो, जब प्रत्येक दशा में शेष फल 10 बचता हो, तो एलसीएम निकाल करके शेष फल को जोड़ दीजिएगा, प्लस 10 तो 570, 570। पहला टाइप चल रहा है, इसको लिखिए जल्दी। अगला प्रश्न लिखिएगा, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो कि 12, 15, 18 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी पूरा भाग लग जाए, पूर्णतः विभाज्य हो। तो बेसिक कंसेप्ट पर चलिएगा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं ना। तो एलसीएम आप निकालिएगा 12, 15, 18 का, तो एलसीएम कितना रे बाबू, 12, 15, 18 का सबसे पहला काम एलसीएम निकालिएगा तो 180, जो 12 से भी कटेगा और 15 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा, याद रखिएगा। या ऐसे भी आप निकाल सकते, किसे लगाइएगा, 3 से लगा देते, 3 चौके 12, 3 बचे 15 और 3 छाके 18। अब किससे लगेगा रे बाबू, 2 से, तो 2, 5 और 3, 2, 5 और 3 सबको गुना कर देते हैं, 5 दिया 15, 15 गुना 30, 30 गुना 60 और 60 गुना 3, 36 का 18, 180 आपका एलसीएम निकल गया। पहले बेसिक पर चलते, अब 180 से भागा की क्रिया करेंगे 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या यानी 4 गुना 3 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तो 3 9, 5 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तो 5 9 और 6 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तो 6 9। अब क्रिया करते हैं 4 9 में भागा की क्रिया करते हैं, 18 पंचे 90, 900 उतरा 9, अब उतर गया 9, 18 पंचे 90, 9, शेष कितना बचा आपका 99, शेष कितना बचा आपका 99। तो वैसी क्रिया में हम क्या करते हैं, आंसर बराबर,
4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 4 × 9, और शेष को हम घटा देते हैं तो पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो घटा देते हैं 99 आपने घटा दिया तो 0 0 9 और 9, यानी आंसर बराबर कितना 99 100। लिख लीजिए। अगला प्रश्न, एक प्रश्न और देख लीजिए। इसमें प्रश्न आप लिखेंगे 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या जो 12,24, जो 12,24, 15 से पूर्णतः विभाज्य है, यानी पूरा पूरा भाग लग जाएगा। तो ऐसी क्रिया में सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं ना। तो एलसीएम आप 12, 24, 15 का निकालिएगा ना, ध्यान दीजिए यहां पर। तो किससे लगा दे भाई, बोलिए, 3 से लगा दे। तो 3 से लगा दिए तो 3 चौके 12, 8 तिया के 24 और 5 तिया के 15, तो 4 8 5। अब रे बाबू किससे लगेगा, इसमें 4 से लगा दे, कटिए आई 4 × 8 ना, 5 के 5, सबको गुना कर दीजिए, 5 × के 10 और 4 तिया के 12। आपका एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 120। अब बड़ी सी बड़ी संख्या यानी 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो कै गुना है बाप, 4 गुना में 120 से भागा की क्रिया करते हैं। तो लगा दीजिए, क्या मर्तबा लग जाएगा आपका 12 से, लगाइए। लगाइए, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 पंचे 60, 12 7 72, अब 12 7 84, अब 12 8 है तो 12 7 84। अगर 9 से आप लगाते हैं इसमें तो क्या होगा, 9 दूना 18, 1 और 9 2 10 तो 80 हो जाएगा, इसलिए 8 से ही लगावेंगे इसमें। तो 8 दूना के 16 और 8 1 9, 12 है 6, 960, 9 3 कट गया। अब उतरा कितना रे बाबू 9। अब 12 तिया 36, तो शेष कितना बच गया 39। याद रखना है, ऐसे प्रश्नों में जो शेष बचेगा उसको हम बड़ी सी बड़ी संख्या में से घटा देते हैं, और जो बच जाएगा वही आपका उत्तर होगा। तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, तो 4 × 9 में से 39 को घटावेंगे तो 0, 9 में से 3 गया तो 4 और यानी 99 60, 99 60 लिखिए। टाइप 1 आपका चल रहा है, एलसीएम एसटीएफ आपका बेज आपका दूसरा चल रहा है। अगला, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है
वह छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 20,25,30 से पूर्णतः विभाज्य हो, यानी पूरा भाग लग। तो ऐसी क्रिया में सबसे पहला काम क्या करते हैं? एलसीएम निकाल देते ना। तो 20, 25 और 30 का आप एलसीएम निकाल दीजिए। तो एलसीएम निकालिएगा तो किससे लगाइएगा? एलसीएम निकालते रहिए। तो एलसीएम आपका क्या हो जाएगा? 300, जो 20 से भी कटेगा, 25 से भी कटेगा और 30 से भी कटेगा। जब जोड़ का क्रिया आवेगा तो एलसीएम निकाल करके घटा देंगे तो -5, यानी आंसर 295। अब जब माइनस का क्रिया आता तो हम क्या करते? एलसीएम निकाल करके जोड़ देते। प्लस का क्रिया आवेगा तो एलसीएम निकाल करके घटावेंगे। अगर माइनस का क्रिया आता तो एलसीएम निकाल करके जोड़ देते। स्टार लगाइएगा, सवाल में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। स्टार लगाइएगा। एक प्रश्न वह भी दिखा, लिखिए। वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 7 घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम 18,12,16 से पूर्णतः विभाज्य हो। विभाज्य यानी पूरा भाग लग जाए। तो हमने अभी ही आपको बतलाया कि ऐसी क्रिया में सबसे पहला काम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका एलसीएम आप क्या होगा? एलसीएम निकाल देते हैं तो एलसीएम किससे रे बाबू? 2 से लगा देते। तो 2 से लगावेंगे तो 9, यह 6, यह कितना? 8। अब 2 के बाद किससे लगाइएगा? फिर 2 से लगा दीजिए तो 2, तो 9 इकाई 9, यह 3, यह कितना? 4। अब देख लीजिए 3 दिया के 9 समा। अब गुना कर देते हैं ना। 9 चौके 36, 36 दूना 72, 72 दूना 144। अभी हमने आपको कुछ देर पहले ही बताया, जब घटाने का क्रिया आवे तो क्या करते हैं? एलसीएम निकाल करके जोड़ देते। तो जोड़ देंगे 7, 7, 4, 11, 4, 1, 5, आंसर बराबर। अति महत्वपूर्ण सवाल। अगला प्रश्न लिखिए। अगला, वह छोटी सी छोटी संख्या कौन सी है? वह छोटी सी
छोटी संख्या कौन सी है? कौन सी है जिसमें 15, 12, 18 से, जिसमें 15, 12, 18 से भाग देने पर शेषफल, भाग देने पर शेषफल, शेषफल आपका 11, 8, 14, 11, 8, 14 प्राप्त हो। तो ऐसी क्रिया में आप याद रखिएगा, जब शेषफल दिया हो, जब शेषफल दिया हो तो आप क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। घटाते हैं तो 15 में से 11 चला गया तो 4, 8, 12 में से 8 गया तो 4, और 18 में से 14 गया तो 4। देखिए शेषफल 4, 4 आता है, शेषफल 4, 4 आता है। तो ऐसी क्रिया में आप रूल लिखिएगा, ऐसी क्रिया में एलसीएम निकाल करके और शेष को हम एलसीएम निकाल करके शेष को घटा देते ना, एलसीएम निकाल तो शेष आपका 4, 4 है। तो एलसीएम आप निकालिएगा किसका रे बाबू? 15, 12, 18, 15, 12, 18 का। तो 15, 12, 18 का आप एलसीएम निकालिए। इससे पहले भी निकाले हैं तो 15, 12, 18 का एलसीएम आपका कितना? 180। 15, 12, 18 का एलसीएम आपका 180 और शेष को घटा देते हैं -4, इसलिए आंसर बराबर 4 गया। 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ 7, यानी आंसर आपका 176। एलसीएम आपका 176। यह आपका एलसीएम पर आधारित प्रश्न है। अब थोड़ा सा प्रश्न देख लीजिए एससीएफ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो हमेशा आपका पूछता है। प्रश्न लिखिएगा, स्टार लगाइएगा, स्टार लगाइएगा, प्रश्न लिखिएगा। एलसीएम एससीएफ का दूसरा दिन चल रहा है, डे आपका 2। लिखिएगा, एक आयताकार सतह की लंबाई और चौड़ाई, सतह की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः, एक आयताकार सतह की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 975 सेंटीमीटर एवं 600 सेंटीमीटर है। 975 सेंटीमीटर एवं 600 सेंटीमीटर है। यदि अधिकतम आकार वाले पक्की किया जाना है, पक्की किया जाना है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपका यह, पक्की किया जाना है। यदि, याद रखिएगा, यदि वर्गाकार
टाइल्सों के द्वारा, टाइल्सों के द्वारा, किसके द्वारा? वर्गाकार टाइल्सों के द्वारा। तो टाइल्सों की संख्या कितनी होगी? टाइल्सों की संख्या कितनी होगी? यानी नंबर ऑफ टाइल्स कितनी होगी? नंबर ऑफ टाइल्स कहता है एक आयताकार सतह की लंबाई एवं चौड़ाई क्रमशः 975 सेंटीमीटर एवं 600 सेंटीमीटर। यदि अधिकतम आकार वाले पक्की किया जाना है, किससे भाई? यदि वह वर्गाकार टाइल्स हो, वर्गाकार टाइल्स के द्वारा, तो टाइल्सों की संख्या क्या होगा? अधिकतम आकार का चर्चा तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बड़ी सी बड़ी संख्या का चर्चा तो एसटीएफ निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एसटीएफ। पहले बेसिक आप देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट। तो आप देख लीजिए ऐसे सवाल में किसका चर्चा रे? वर्गाकार, वर्गाकार टाइल्स की चर्चा। तो सबसे पहला काम हम करेंगे ऐसे प्रश्नों में, वर्ग की एक भुजा, यानी टाइल्स की एक भुजा, टाइल्स की एक भुजा।